Good morning students. टुडे टू बी कंटिन्यू चैप्टर 2। मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था, फिर सोलूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिटेल किया और आज उसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें कैसे मास परसेंटेज निकाला जाएगा सॉल्यूशन में, तो ध्यान से देखिए। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ सोलूट। आपको पता है सोलूट क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। दैट इज द सॉलिड चीज होते हैं तो सोलूट है, और सोलूट आपका 40 ग्राम है। ठीक है, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, सोलूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया था। सॉल्वेंट है ना, अपने में किसी भी सोलूट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसको सोलूट मतलब सोलूट कर लेता है, मिला लेता है उसको अपने में। तो सॉल्वेंट है और साल्ट को अपने में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकता है आराम से। तो ये है 320 ग्राम। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशन कितना ग्राम का हो गया, सोलूट और सॉल्वेंट को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, सॉल्यूशन बनाते हैं तो सोलूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो गया देखिए, तो ध्यान से देखिए। 40 ग्राम तो साल्ट है और 320 ग्राम आपका वाटर है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका 360 ग्राम का सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज आज हमने मास कंसंट्रेशन ऑफ मास का फार्मूला बताया था, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सोलूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो आपका 40 ग्राम तो सोलूट था और सॉल्यूशन आपका 360 ग्राम का था, और इसमें हम लोग कर दिए 100, और ये हो गया एक जीरो से एक जीरो को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन 36। ठीक है, और बेटा आप इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो 11.1 ग्राम अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन में सोलूट और सॉल्वेंट था, तो हमने इन दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन देख लिया कितना है, और कॉन्सेंट्रेशन निकालना था मास का। तो हम लोग क्या लिखा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन को ऐड कर लिया जिसमें सोलूट और सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन आ गया, और मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो मास ऑफ सोलूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और फिर 40 अपॉन 360 में 10 से इंटू 100 कर दिया, और 0 से 0 यहाँ से हटा दिया, और फिर इसके बाद 400 अपॉन 36 कर लिया, और डिवाइड करके आपका 11.1 ग्राम आ गया। ठीक है, तो बेटा आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और आगे हम आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। पहले एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक चालू होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा।